गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 2 यूनिट 1 का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन यूरोकोडेड। तो प्रीवियस जो भी क्लास में पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। तो इतना दिन हो गया, इतना गैप हो गया, मैं आपका क्लास नहीं ले पा रही थी। उसका एक कारण है क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब था, तो मैं अपने मम्मी को लेके थोड़ा सा टेंशन में थी। तो इसलिए मैं ना आपका नोट रेडी कर पा रही थी, ना आपका क्लास ले पा रही थी। तो अभी भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। तो हम लोग जिस तरह से हमारा आज यूजुअल क्लास स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे। और हमारा एक ही एम है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का क्लास कंप्लीट करना है, चाहे किसी भी हालत में। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करना है। तो आपको मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि आप 2 नोटबुक बनाइए, एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए। जिस दिन जो भी मैं क्लास लेती हूँ, अगर पेपर 1 का है तो पेपर 1 में नोट बनाइए, पेपर 2 है तो पेपर 2 में नोट बनाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेपर 1 ही बनाएंगे और पेपर 2 को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। तो मैं पेपर 1 का ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर चुकी हूँ, और पेपर 2 का हम लोग यूनिट 1 अभी देख रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके हमें इसका 4 और उसका 4, 8 यूनिट टोटल कंप्लीट करना है हमें। तो देखिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेरे क्लास में नहीं आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा हैंड रिटेन नोट का अगर पीडीएफ पाना चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो देखिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है। आसिडियन आर ऑलमोस्ट ऑल हेर्माफ्रोडाइट। हेर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, मैं प्रीवियस क्लास में बोली हूँ। यूरोकोडेड का अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले तो वो है आसिडियन। तो आसिडियन आर बेसिकली हेर्माफ्रोडाइट होते हैं। हेर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ये लोग का बोथ मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, दोनों ही एक ही जगह पर मिलता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है हेर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये लोग ज़्यादातर हेर्माफ्रोडाइट होते हैं इसीलिए। और ये लोगों का जो है फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। डेवलपमेंट इंक्लूड ए होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज एंड ए सीलोब्लास्टुला विथ माइक्रो एंड मेगामियर। तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट इन लोगों का सेल डिवीजन होता है। आफ्टर जो इन लोगों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, तो कंप्लीट इन लोगों का सेल डिवीजन होता है, इसलिए इसको होलोब्लास्टिक बोला जाता है। और ये अनइक्वल क्लीवेज होता है। इसका मतलब है जो 20 में से जो सेल डिवीजन होता है इन लोगों का, तो एक लार्ज सेल बनता है और एक स्मॉलर सेल बनता है। तो लार्जर सेल को मेगामियर बोला जाता है, स्मॉलर सेल को माइक्रोमियर बोला था। इसीलिए इस तरह से उन लोगों का सेल डिवीजन होता है और क्लीवेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप क्लास 12 में ऑलरेडी आपको क्लीवेज क्या है पता है, वहाँ से एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होता है, होलोब्लास्टिक क्या है, ये आपको ऑलरेडी क्लास 12 से पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो याद रखिए, जब जाइगोट बनता है, जब इन लोगों का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब ये लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड बॉडी इन लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है। ज़्यादातर ये लोगों का वाटर मीडियम में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जहाँ पर कि एक एक्सपेल आउट होता है और स्पर्म एक्सपेल आउट होता है थ्रू टू द वाटर। ठीक है, पानी में क्या होता है, एक और स्पर्म एक्सपेल आउट होता है, और उसी पानी में वाटर मीडियम में इन लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब इनसाइड बॉडी में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो इनका फर्टिलाइजेशन के बाद जब इन लोगों का जब क्लीवेज होता है अर्थात सेल डिवीजन होता है, तब इस तरह से सेल डिवीजन होता है कि एक थोड़ा सा बड़ा सेल होता है और एक छोटा सेल होता है। जो बड़ा सेल है उसको बोला जाता है मेगामियर, और स्मॉलर सेल को बोला जाता है माइक्रोमियर बोला जाता है। उसके बाद जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो का देखिए तो बेसिकली एलोंगेटेड होते हैं इनटू टेल
आसिडियन टेल्पोल लार्वा। तो इनका जो लार्वाल फॉर्म है उसको आसिडियन टेल्पोल लार्वा बोला जाता है। विथ एन ओवल बॉडी ए लैटरली कंप्रेस्ड टेल। ओवल बॉडी, इस तरह से ओवल बॉडी तो होता है और नीचे की तरफ एक उन लोगों का टेल होता है जो कंप्रेस्ड टेल होता है, लैटरली कंप्रेस्ड टेल होता है। इट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग ए सेंसरी वेसिकल। ठीक है, देखिए इन लोगों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, जब लार्वा डेवलप होता है तो लार्वा के अंदर सारा का सारा कोडेड कैरेक्टर होता है। ठीक है, सारा का सारा कोडेड कैरेक्टर इनके अंदर होता है। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन भी होगा, नोटोकोड भी होगा, फारेंजियल गिल स्लिट भी होगा, जो भी कोडेड कैरेक्टर है इनके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, और देखिए इट मूव अबाउट एक्टिवली फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्ट इट्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अभी आते हैं हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो हमारा मेन टॉपिक है वहां पर आते हैं। अभी लार्वाल आपका डेवलप हो गया, आपका नहीं सॉरी टेडपोल लार्वा का जो एसिडियन लार्वा वो डेवलप हो गया, कहाँ से, यूरोकोडेट्स का। ठीक है, अभी जब इन लोगों का डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, इन लोगों का लार्वाल फॉर्म होता है, लार्वाल फॉर्म के बाद उनके अंदर कुछ चेंजेस होके ये लोग एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो हमें पता है जब लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोला जाता है। जिस प्रोसेस में एक लार्वा से कुछ उनका ऑर्गन में कुछ डेवलपमेंट होता है और उसके बाद वो लोग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला गया है। अभी रेट्रोग्रेसिव क्या है, देखिए जब लार्वा स्टेज में होते हैं ये लोग, इनके अंदर बहुत एडवांस कैरेक्टर होता है। एडवांस कैरेक्टर क्या है, जो कोडेड कैरेक्टर होता है। इसका मतलब है नोटोकोड होगा, फारेंजियल गिल स्लिट होगा, ये सारा एडवांस कैरेक्टर है। ये सारा एडवांस कैरेक्टर एक लार्वा, टेडपोल लार्वा के अंदर है। लेकिन जब ये लोग एडल्ट होते हैं उस वक्त इनके अंदर ये सारा चीज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो कोडेड कैरेक्टर इनके अंदर होता है ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। लार्वा स्टेज में रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये लार्वा है और ये एडल्ट है। लार्वा से सबसे पहले इनके अंदर जितना भी इन लोगों के अंदर जो भी कैरेक्टर है एडवांस कैरेक्टर वो रिड्यूस होगा, उसके बाद इन लोगों का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ये रिड्यूस होके फिर से डेवलपमेंट होने को बोला जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया होगा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है। इसीलिए देखिए इन लोगों को हम लोग ना कोडेड के अंदर रख सकते हैं ना नॉन कोडेड के अंदर रख सकते हैं। कोडेड के अंदर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एडल्ट स्टेज में इनके अंदर कोई भी कोडेड कैरेक्टर नहीं है। लेकिन नॉन कोडेड के अंदर भी इसको नहीं रख सकते क्योंकि इन लोगों का लार्वा स्टेज में इन लोगों का कोडेड कैरेक्टर रहता है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी चीज है। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट मतलब बोल चुकी हूँ आपको। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इज ए चेंज फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट स्टेज, जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बोली, लार्वा स्टेज से एडल्ट स्टेज। लार्वा स्टेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज, ये भी आपको पता है। हियर ए प्रोग्रेसिव एक्टिव एंड अलर्ट लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू ए सेडेंटरी एडल्ट। यहाँ पर एक एक्टिव प्रोग्रेसिव अलर्ट लार्वा से ये लोग मेटामॉर्फोसिस होके एक सेडेंटरी एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ सुनाई दे रहा होगा, इससे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन का साउंड है, अलर्ट साउंड है। ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हम लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं। ठीक है, लार्वा इज एक्टिव। ठीक है, लार्वा एक्टिव होता है। टेडपोल लाइक इन शेप हैज ऑल द 3 कोडेड कैरेक्टर। क्या क्या कोडेड कैरेक्टर होता है इन लोगों का लार्वा स्टेज में, गिल क्लेफ्ट होता है, नोटोकोड होता है, डोर्सल ट्यूबुलर नॉर्कोड होता है। ठीक है, ये मेन आपको क्लास 12 में भी आपको इसके बारे में पता है कि कोडेड का मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, ये सभी लार्वा स्टेज में रहता है। मोस्ट ऑफ दीज कैरेक्टर आर लॉस्ट और बिकम्स डीजेनरेट एज द एक्टिव लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। सो
द टर्म इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इसलिए इन लोगों का रिड्यूस हो जाता है और डिजेनरेट हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग इसको नाम दिया है, सिर्फ मेटामॉर्फोसिस नाम नहीं दिए है, इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नाम दिए है। ठीक है। इन retrogressive metamorphosis, the advanced character are lost during development and the adult is either sedentary or degenerated with primitive character। जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, एडवांस कैरेक्टर है, वो डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या एडवांस कैरेक्टर होता है देखिए लार्वा स्टेज में। देखिए, ए रोड लाइक नोटोकॉड इन द टेल रीजन व्हिच आर अटैच मसल बैंड फॉर स्विमिंग। तो इनके अंदर सबसे पहले तो एक नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है। टेल यूरोकोडेड ना, यूरो का मतलब क्या है? टेल। तो टेल के पास इन लोगों का एक नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है, रोड लाइक नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है, जो कि मसल्स के साथ अटैचमेंट होता है और बेसिकली इसको स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड व्हिच इज एनलार्ज एट द एंटीरियर एंड टू फॉर्म ब्रेन। ठीक है, ब्रेन रहता है इनको। ए फोटो रिसेप्टर ऑस्सेलस एंड बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ स्टाटोसिस्ट आर अटैच टू द ब्रेन। देखिए इनके अंदर क्या होता है, देखिए इन लोगों का जो सेंस ऑर्गन है, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर ऑसेलोस का मतलब क्या है? जो फोटो रिसेप्टर होता है, और इसके अलावा जो कि स्टाटोसिस्ट, जो कि बेसिकली बैलेंस को, इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करता है, वो ब्रेन के साथ अटैच रहता है इन लोगों का। ठीक है। टू पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट इन द फारिंग्स, द माउथ इज क्लोज बाय द मेम्ब्रेन एंड इंटेस्टाइन इज रूडिमेंटरी। ठीक है, इंटेस्टाइन इतना डेवलप नहीं है और इनका जो माउथ है क्लोज होता है, मेम्ब्रेन से क्लोज होता है। ठीक है। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। एंडोस्टाइल फॉर्म ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फारिंग्स फंक्शन लाइक थायराइड ग्लैंड हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। आपको पता है थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है? मेटामॉर्फोसिस में वो हेल्प करता है। ठीक है। जो कि आपको पता है कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो लार्वा स्टेज होता है, टेडपोल होता है, वहाँ से एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए थायराइड ग्लैंड का जो थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की तरह एंडोस्टाइल यहाँ पर फंक्शन करता है, जो कि वेंट्रल साइड, जो फारिंग्स का वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आपको दिखाई देता होगा या फिर आया होगा कि which organ is resemblance with the thyroid gland? एंडोस्टाइल इज रिजेम्बलेंस विद द थायराइड ग्लैंड which helps in metamorphosis। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एट द एंटीरियर एंड द लार्वा पोजेसेस, देखिए, ectodermal adhesive papillae which help in form attachment on the substratum prior to the metamorphosis। तो मेटामॉर्फोसिस से पहले कहीं ना कहीं किसी सब्सटेंस से या फिर सबस्ट्रेटम में ये लोग अपने आप को अटैच करते हैं, और उसी अटैच के लिए इन लोगों का एक्टोडर्म में एक एडहेसिव पापिलाe प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इन लोगों का एडवांस कैरेक्टर होता है। ठीक है। अच्छा, अभी फिक्सेशन ऑफ लार्वा, अभी ये लोग अपने आप को फिक्स कर देंगे। किस तरह से? देखिए, द लार्वा स्विम फॉर सम टाइम विदाउट फीडिंग, कोई खाना नहीं खाते और सिर्फ स्विम करते हैं, ड्यू टू रूडिमेंटरी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि इन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, ये लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते। ठीक है। इट इज फिक्स टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव पेपिलाe, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बोली। तो अभी तो फ्रीली वो लोग स्विम करते हैं, लेकिन जब अपने आप को एक जगह पर अटैच करना होता है तो वो लोग एडहेसिव पेपिलाe के मदद से अपने आप को कहीं पर अटैच कर लेते हैं। ठीक है। then it undergo retrogressive metamorphosis. Many physical changes occurs to the tunicate is body during metamorphosis. Reduction of the cerebral ganglion that control the movement. क्या क्या होता है? देखिए, इन लोगों का सेरेब्रल गैंग्लियन सबसे पहले रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है, जो कि बेसिकली जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए, अभी तो ये लोग अपने आप को एक जगह पर किया है, अपने आप को एक जगह पर वो लोग अटैच कर लिए,
तो अभी इन लोगों को ज़्यादा मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन लोगों के क्या होता है, सबसे पहले सेरेब्रल गैंग्लियन को ये लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सेरेब्रल गैंग्लियन को रिड्यूस कर देते। सेरेब्रल गैंग्लियन कहाँ पर रहता है, ब्रेन में रहता है। ठीक है, उसको वो लोग रिड्यूस कर देते हैं, जो कि बेसिकली मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो अभी मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले ये खत्म हो गया, तो रिड्यूस यहाँ से रिड्यूस उन लोगों का स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये लोग अपना खुद का ब्रेन का रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए उन लोगों के नाम दिया गया है, जो कि बोला जाता है सी स्क्विड, ईट इट्स ओन ब्रेन, खुद का दिमाग खुद खाना। ठीक है, सी स्क्विड। ये बहुत बार बहुत सारे कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर कोई भी पीजी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच इज कॉमनली नोन एज सी स्क्विड, या फिर यूरोकोडेड को कॉमनली क्या बोला जाता है, जो कि सी स्क्विड यूरोकोडेड को बोला जाता है। इसका मतलब है इट्स इट ओन ब्रेन। ठीक है, अच्छा, एक बच्चा मुझे कमेंट में लिखा था कि आपका हैंडराइटिंग बहुत खराब है जी, प्लीज इसके ऊपर कुछ ध्यान दीजिए। अभी क्या ध्यान दो, अभी तो हैंड रिटन का कंपटीशन नहीं है मेरा, कि अभी जो डेवलप होना था या फिर इसके ऊपर ध्यान देना था वो बचपन में देना था, अभी बचपन में नहीं दिया मैं, जिसका नतीजा तो आज मैं भुगत ही रही हूँ। तो मेरा हैंडराइटिंग तो बहुत खराब है और आप लोगों को इसी हैंडराइटिंग के साथ क्या होता है, कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस हैंडराइटिंग का मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये हैंडराइटिंग ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, अभी क्या होता है, देखिए रिड्यूस होने के बाद इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। देखिए, सबसे पहले रैपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस बिटवीन द 3 आरडीसी पेपिलाई एट माउथ एंड ऑलमोस्ट नो ग्रोथ ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ऑपोजिट साइड बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होता, लेकिन रैपिड ग्रोथ कहाँ पर होता है, जो आरडीसी पेपिलाई है या फिर माउथ है, यहाँ पर ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये पहला डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए, द वेंट्रल रीजन बिटवीन द माउथ एंड पेपिलाई ग्रो so much that the shortening tail is pushed from the top to a side। तो इनका जो आरडीसी पेपिलाई और माउथ में इतना ग्रोथ हो जाता है कि जो इन लोगों का जो टेल है, वो टेल क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, दब जाता है। ठीक है, और एंड आर्टियल अपर्चर्स इज ब्रॉट टू द टॉप। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आर्टियल कैविटी एंड द pharynx enlarge in size and almost fill up the entire body cavity। The pharynx become perforated by developing stigmata और gill slit। ठीक है, देखिए ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, इजी पॉइंट है सब। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटेस्टाइन बिकम फंक्शनल, अभी इंटेस्टाइन इनका फंक्शनल हो गया, एंड एट्रियल ओपनिंग इज फॉर्म फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरल अपर्चर्स। द टेल इज ग्रेजुअली resorpted along with the reabsorption of fin, muscle, notochord, nerve cord by the process of phagocytosis। ये सारा जो फिन, मसल्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड है, ये सब को खत्म कर लेते हैं, ये लोग रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, कौन से प्रोसेस में रिड्यूस करते हैं, फागोसाइटोसिस प्रोसेस में रिड्यूस करते हैं। द होलो नर्व कॉर्ड डिजेनेरेट and is reduced to a solid and small nerve ganglion on the dorsal side between the two apertures। ठीक है, तो इनके अंदर फिर नर्व कॉर्ड भी रिड्यूस हो जाता है और डिजेनेरेट हो जाता है। पापिलाई डिसअपियर एंड द आउटर कवरिंग ऑफ ट्यूनिक और टेस्ट बिकम्स थिक। जो पैपिलाई है वो डिसअपियर हो जाता है यहाँ पर, और जो आउटर कवरिंग है जिसको ट्यूनिक बोला जाता है या फिर टेस्ट बोला जाता है, वो क्या होता है, वो थिक हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए ब्रॉड फुट इज डेवलप बिलो। ठीक है, एक फुट जैसा डेवलप होता है। सेंस ऑर्गन नेमली ओसिलोस एंड स्टाटोसिस्ट आर कंप्लीटली लॉस। यहाँ पर ओसिलोस फोटो रिसेप्टर ऑर्गन और स्टाटोसिस्ट जो बैलेंसिंग करता है, ये कंप्लीटली लोगों का लॉस हो जाता है। एंड गोनाड सून गेट डेवलप, और गोनाड डेवलप होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है गोनाड, वो डेवलप हो जाता है। तो ये है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आपका आज का ये क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।